हर साल 15 अगस्त के दिन देश अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। ये दिन होता है उन वीर जवानों को याद करने का जिन्होंने देश को अंग्रेजों से गुलामी से आज़ादी दिलाने को अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 साल के राज से आज़ादी मिली थी। तब से हर साल 15 अगस्त के दिन आज़ादी के इस पावन पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। ये सब हमारे लिए नया उत्साह भरे हुए है। पर आपको क्या लगता है कि जो देश आज़ाद हुआ है वो गुलाम कैसे बना, किनकी वजह से बना और क्यों बना? आज की वीडियो में हम इसी विषय को कवर करेंगे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 712 ईस्वी में, जब सिंध के राजा दाहिर पर एक 17 साल के एक लड़के मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया। उसके साथ मात्र 6000 सैनिक ही थे, जबकि राजा दाहिर के पास काफी लंबी फौज थी। जब ये कासिम ने देखा तो भागने को ही था, पर नहीं, देश के असल गद्दार उसे भागने कैसे देते। बगल से एक चितपावन ब्राह्मण आता है, उसे बताता है कि नहीं नहीं, डरो मत, कहाँ जा रहे हो? अगर राजा से जीतना है तो उनकी देवी के मंदिर का स्तंभ है, उस पर एक झंडा लगा है, उसे गिरा दो और जीत आपकी। वहाँ के लोगों का विश्वास था कि जब तक ये झंडा लहराएगा तब तक कोई उनका बाल वाका नहीं कर सकता, और अगर ये झंडा गिर गया या नष्ट हो गया तो उन्हें तबाही से कोई नहीं बचा सकता। बस फिर क्या था, कासिम ने उस झंडे को गिरा दिया और सारे के सारे लोग मान गए कि हम तो अब गए, हार जाएंगे। बाद में दाहिर को पकड़कर उसका गला काट दिया गया। अब कासिम ने अरब आक्रमणकारियों के लिए एक रास्ता बना दिया। ये अंधविश्वास कि झंडा हमें बचाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि देवी खंडित हो जाएगी, तो बचाएगा कौन? बस फिर देवी ने सबको मरवा दिया। और ये अंधविश्वास का बीज कौन बोता है ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। पर लोगों ने फिर भी सबक नहीं सीखा। फिर भी वे अपने अंधविश्वास के चलते मंदिरों में अपनी सारी संपत्ति रखने लगे कि भगवान रक्षा करेगा। और ये किसने बताया? वहाँ के चूलमंगों ने। आगे महमूद गजनी ने भारत को लूटने के लिए लगभग हर साल ही आक्रमण करता रहा, क्योंकि उसे पता था कि मंदिर भगवान का घर नहीं है, बल्कि वहाँ खजाना मिलेगा। और इसलिए वो हर मंदिर को लूटता रहा, तोड़ता रहा, मूर्तियों को खंडित करता रहा। न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़कर मूर्तियां और खजानों को लाद कर अपने घर भी ले गया। ले जाता कैसे नहीं, सोने चांदी से बनी हुई मूर्तियों ने उसे ले जाने पर मजबूर किया। तथाकथित हिंदुओं ने श्रद्धा को इंसान का अभिन्न अंग बनाकर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया और उसे धर्म का नाम दे दिया। और इसी अंधविश्वास के कारण हम सैकड़ों बार हारे हैं। जब गजनी सोमनाथ मंदिर पर हमला करने आ रहा था तब उसे रास्ते में कई विरोधी सेना मिली। अगर वे चाहते तो थोड़ा थोड़ा ही सही, पर हमला करके कुछ तो कमजोर करती। पर आगे आ जाता है इनका अंधविश्वास कि सोम भगवान महमूद और उसकी सेना से हमारी रक्षा करेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे, और हथियार डालते गए। ना खुद लड़े, ना ही लोगों की रक्षा कर पाए। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। इतिहासकार इब्न असीर ने लिखा है कि जब गजनी सेना लेकर आ रहा था तब लोग किले की दीवार पर बैठकर ये इंतजार कर रहे थे कि ये तुच्छ से मुसलमान क्या कर लेंगे। हमारे पास तो सोम भगवान है, अभी इनका सफाया कर देंगे। हमारा देवता तुम्हारे एक एक व्यक्ति को नष्ट कर देगा, रुको तुम अभी। लेकिन जब उसने नरसंहार शुरू किया तो भारी भीड़ दौड़ती हुई मंदिर के अंदर चली गई और अपने भगवान से बचाने को प्रार्थना करने लगी कि प्रभु हमें बचाइए। झुंड के झुंड मंदिर में जा रहे थे, रोते बिलखते भगवान से भीख मांग रहे थे कि हमें बचा लो, पर भगवान ने एक ना सुनी। धीरे धीरे सारे के सारे भक्तों का कत्ल कर दिया गया। एक तुच्छ से आक्रमणकारी ने लाखों लोगों को काट दिया, जिसका कारण था उनका अंधा विश्वास कि भगवान उन्हें बचाएगा। पर भगवान खुद को नहीं बचा पाए। गजनी ने उस मंदिर को भी तोड़ा और मूर्ति को भी। तब भगवान कहाँ गए थे? जब विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारतीय जनता को मूली की तरह काट रहे थे, तब आपका भगवान बचाने नहीं आया? कैसे आएगा? होगा तो बचाएगा ना। भगवान नहीं है, ये ब्राह्मणों द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास था, जिसके चलते वे अपना पेट पाल रहे थे। एक लेखक रामविलास शर्मा जी ने अपनी बुक में लिखा है कि जब सोमनाथ मंदिर पर जनवरी 1025 में महमूद ने आक्रमण किया, हिंदू उसे आक्रमण न मानकर ये जान रहे थे कि मुसलमानों ने दूसरी जगह मूर्तियां तोड़ी हैं, और उस पाप का दंड देने के लिए ही सोमनाथ ने इन मुसलमानों को वहां आकर्षित किया है, और वो उनका नाश कर देंगे। जनता हथियार चलाना जानती नहीं थी, क्योंकि ये विशेष अधिकार भी क्षत्रियों को ही मिला था। ब्राह्मण मंदिर में बैठकर मंत्र खेल रहे थे ताकि दुश्मन हार जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। दुश्मन ने तो वहां के ब्राह्मणों को तक काट डाला। जिस देश की जनता देश को धर्म के नाम पर चलाती है, वहाँ लोग भाग्य पर निर्भर रहते हैं, वो देश कभी जीत ही नहीं सकता, वो गुलाम ही बनेगा। इस बार भी हारने पर हिंदू सबक नहीं सीख सके। अब की बार शहाबुद्दीन गौरी ने 1191 में भारत पर हमला किया। पहले सरहिंद को जीता और फिर दिल्ली को फतेह करने निकला। उस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक था। गौरी का पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होता है। गौरी एक बार हार गया, पर उसने हार नहीं मानी और अब की बार अपनी कमियों को समझते हुए एक बड़ी सेना के साथ हमला किया। तराइन के मैदान में ये लड़ाई हुई। पर ये क्या, गौरी की सेना थोड़ा पीछे हट गई और पृथ्वीराज की सेना ने सोचा कि मुसलमान हार रहे हैं, इसलिए पीछे हट रहे हैं।
और पागल होकर गौरी की सेना का भागते हुए पीछा करने लगे। वे उनकी चाल को समझ ही नहीं पाए। मुसलमान वापस आए और जमकर लड़ने लगे। नियंत्रण खोकर पृथ्वीराज की सेना इधर उधर होने लगी। खुद पृथ्वीराज भी भाग गया। सोचने वाली बात है कि ये कैसा हिंदुओं का हिंदुस्तान था, जहां एक राजा की विदेशी से लड़ाई होती थी तो दूसरा राजा रास्ता बताया करता था कि यहाँ से जाओ और उसे खत्म कर दो, ताकि उसके हारने पर उस पर मैं कब्जा कर सकूं। ये कैसी देशभक्ति थी इन तथाकथित हिंदुओं की, जिन्होंने देश को 1000 साल तक गुलाम बनाकर रख दिया। 1398 में तैमूरलंग भारत आया और फिर से चारों तरफ आतंक छा गया। भागवत सिंह उपाध्याय अपनी बुक में लिखते हैं कि जो भाग रहे लोग थे वो अगर मिलकर भी तैमूर सेना पर गिर भी जाती तो दुश्मन पिस जाता। उसने 1 लाख नामी लोगों को बंदी बनाया और जब युद्ध हो रहा था तब उसने देखा कि हमारे सैनिक इन लाखों की निगरानी में लगे हुए हैं, जो बिल्कुल ही बेकार आइडिया है। इसलिए तैमूर ने आदेश दिया कि जो लोग हैं उन्हें कत्ल कर दो और बाकी सेना का साथ दो। सोचिए कि 1 लाख लोग उस समय पूरी दुनिया को जीत सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। बिना जुबान हिलाए ही हमारे पिछले जन्म के कर्म थे, इसलिए सजा मिल रही है और ये हमारा भाग्य है, इसलिए ऐसा हो रहा है और शायद भगवान की यही इच्छा है। आखिर ब्राह्मणों ने यही तो सिखाया था कि कर्मों का फल है। ये तैमूर नहीं कर रहा, जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, उसकी इच्छा है। यहाँ भी तेल निकाल दिया गया, फिर भी हिंदू सीख न सका, इतिहास से सबक नहीं लिया। ये वो इतिहास है जो आज भी कचोटता है, जिसका कारण ये तथाकथित उच्च लोग हैं जिन्होंने सारी जनता को अंधविश्वास में डालकर उन्हें अपंग बना दिया और खुद भी चुटिया बचा ना पाए, ऊपर से भारत को भी गुलाम बनवा दिया। इसका सिर्फ एक ही कारण था कि तथाकथित उच्च जातियों ने खुद को सर्वश्रेष्ठ और बाकियों को समाज से ही बाहर रखा था। विभाजन कर रखा था लोगों को कि नहीं नहीं, तुम खाल निकालो, तुम्हारा ये कर्म है, तुम बाल बनाओ, तुम कपड़े दो। बस ऐसे ही ब्राह्मणों ने जाति और ईश्वर के नाम को यूज करके लोगों को बांट दिया। और ये इतना कट्टरता से था कि राजपूत ही राजपूत के लिए हमला करवाने लगा था। क्षत्रियों को हराना बड़ा आसान था क्योंकि ये ब्राह्मणों के कहे पर चलते, और आलम यह था कि जब दुश्मन आक्रमण करता तब देश के बाकी लोग, मतलब नीची जाति के लोग, दूर से ये आलम देखते रहते थे। और करते भी क्या थे, उन्हें ये यकीन ही नहीं था कि क्षत्रियों के कर्म करें। कर्म निर्धारित कर रखे थे इन चूनमंगों ने। इसे हम गीता के उदाहरण से समझ सकते हैं, जहाँ लिखा है कि ईश्वर ही इंसान को उसके कर्म, गुण और धर्म पर बनाया है। अब जब ईश्वर ही ऐसा कह रहा है तो ईश्वर के ठेकेदार कहेंगे क्या? ये वही ठेकेदार हैं जिन्होंने शूद्रों के अस्त्र उठाने को लेकर सजाएं निर्धारित कर रखी थी। तो भारत गुलाम कैसे ना होता? 1527 ईस्वी में राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली बुलाया ताकि वो आक्रमण करके लूट कर चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और फिर राणा सांगा खुद अपनी पूरी फौज लेकर खानवा पहुंच गया। इसे ही खानवा का युद्ध कहा जाता है। एक तरफ राजपूत क्षत्रिय तलवार भाले लिए थे और दूसरी तरफ बाबर, उसके पास बंदूकें और तोपें थी। मतलब बाबर ने क्षत्रियों के परकच्चे उड़ा दी, उन्हें हरा दिया। जब हिंदू को पहली बार पता चला कि तोप और बंदूक नाम की भी कोई चीज होती है, ये तो होना ही था क्योंकि ब्राह्मणों ने कह दिया था कि हम तलवार नहीं चला सकते क्योंकि ये हमारे भगवान का आदेश है। अब ब्राह्मण यहाँ स्वतंत्र हो गया। उसने अपनी कपूर लीला में कहा कि लड़ने का अधिकार केवल क्षत्रियों के पास है, इसलिए वो ही लड़ेगा, जबकि हथियार बनाने का काम बढ़ई और लोहार का है। लेकिन अब ब्राह्मण, क्षत्रिय और लोहार ये सब अलग अलग जाति के थे और जो आपस में खान पान या उठ बैठ का कोई लेना देना नहीं रखते थे, तो ये जान भी ना सके कि हथियार में क्या कमी है या क्या अपडेट करना चाहिए। अगर वो बिना आदेश हथियार को अपडेट करते तो उन्हें दंड दिया जाता। शास्त्रों में अलग ही पट्टी पढ़ाई है इनके खिलाफ। आप स्क्रीन पर ये दोनों श्लोक देख ही रहे होंगे जिनमें कहा गया कि इनमें से किसी भी जाति के लोगों को देख लिया तो स्नान करना चाहिए, इनके घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि हिंदू खुद के कर्मों से ही हारे और देश और जनता को गुलामी की गर्त में धकेल दिया। सन 1030 में अल बरूनी ने अपनी समकालीन समाज पर टिप्पणी की थी और उसमें लिखा था कि हिंदुओं का ये विश्वास है कि उनके अपने देश के समान और कोई देश, उनकी जाति के समान और कोई जाति, उनके सम्राटों के समान कोई दूसरा सम्राट, उनके धर्म के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है और उनकी विद्या के समान कोई विद्या नहीं। वे बड़े अहंकारी, भ्रताभिमानी, आत्मदर्शी और मंद बुद्धि हैं। ब्राह्मणों के इस मायाजाल के चलते जनता ने ना कुछ युद्ध के लिए सीखा, ना कुछ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया और ना ही कोई आगे की रणनीति बनानी चाहिए। बस वे ईश्वरीय शक्ति पर आंख बंद करके भेड़ चाल चल देते और कदम कदम पर पराया का मुंह देखना पड़ता। सन 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया। ऐसा नहीं था कि उस समय भारत के लोग वीर साहसी बहादुर नहीं थे, बल्कि ईरानियों की तोफंदाजी के सामने भारत के वीर टिक ना सके। उसने शर्त के साथ दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली के लोगों की झड़प सैनिकों से हो गई, जिसके बाद उसने कत्लेआम का हुक्म दे दिया। उस समय इतना खून बहा कि तैमूर और चंगेज खां के टाइम पर भी नहीं बहा होगा।
50 करोड़ रुपए, तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा लेकर वो अपने घर लौट गए। ये उस समय की बात है जब मराठे और राजपूत आपस में ही लड़ रहे थे। जब आपस में लड़ रहे थे तो देश के दुश्मन से लड़ने का समय कहाँ से मिलता। 1761 में पानीपत के मैदान में अब्दाली की सेना का सामना करने मराठों की सेना गायकवाड़, सिंधिया और होलकर और भरतपुर का राजा सुरेमल शामिल हुए। राजपूतों ने भी कुछ मदद भेजी और जब लड़ाई की बात आई तो वे आपस में ही लड़ने लगे। लड़ाई इस बात पर थी कि हम पुराने तरीके से लड़ें या फिर नए मेथड से। अब्राहिम ने तो ये भी कह दिया था कि अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो अब्दाली से जाकर मिल जाएगा। हिंदू धर्म में हिंदू का जबरदस्त विरोध करते हैं। इसका एक उदाहरण देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ये कहकर मना कर दिया था कि वो शूद्र हैं। बाद में बनारस के एक ब्राह्मण गंगावट ने भारी रिश्वत लेकर शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। मुगलों की सत्ता में इन्हीं उच्च जातियों ने खुद को उच्च बताकर, विद्वान बताकर वहां के सिपेसालार, मंत्री, चापलूस तक बन गए और इससे भी मन ना भरा तो अपनी बहन बेटियों तक को मुगलों को पिहा दी ताकि इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण मिलता रहे। जजिया करके समय चालाकी चला दी कि भाई हम तो एक ही हैं, हम पर क्यों कर लगा रहे हो, लगाना है तो यहाँ के लोगों पर लगाओ, हम तो खुद विदेशी हैं। खुद तुलसीदास ने रामचरितमानस में यहाँ के लोगों को नीच, अधम, कपटी कहा है, पर जो मुगल भारतीयों पर अत्याचार करते थे उनके बारे में एक चौपाई तक ना लिख सके। जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए तब इन्हीं तथाकथित उच्च जातियों के लोगों ने इन्हें आमंत्रित किया कि आओ और व्यापार करो। बाद में जब धीरे धीरे विदेशियों ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया तब ये लोग इन्हीं के पिट्ठू बन गए और पैसे, सत्ता और ताम्र लाभ की चाह ने अपने ही देश के लोगों पर जुल्म करवा दिए। अभी भी हालत कुछ सुधरी नहीं है। आज 75 साल आज़ादी के हो गए और इसके बाद भी छुआछूत, जातिवाद, ऊंच नीच, धर्म, दंगे, कहीं से हम आगे नहीं निकले हैं। लोगों को मूछ के नाम पर, घोड़ी के नाम पर, गाय के नाम पर और धर्म के नाम पर दंगे करवाते हैं और सरकार इसके लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाती। जो भी आपके विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।